राम राम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक्सरसाइज 8.2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें क्या साइन ये जो मान दिए है, साइन 60 है, 30 है, ऐसे ही कॉसिक 30 है, सेक 30 है, इसकी मैं सारी आपको पहले वीडियो में बना के दे चुका हूँ और इसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो इसमें ज्यादा सवाल नहीं, सिर्फ 5 सवाल दिए हुए हैं। फिर निम्नलिखित के मान याद कीजिए। किसका किसका मान निकालना। नंबर 1 साइन 30 कॉस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। दूसरा सवाल क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। तीसरा सवाल क्या है, कॉस 45 बटे सेक 30 प्लस कॉस 30। फिर अगला सवाल क्या है, साइन 30 प्लस tan 45 माइनस कॉस 60 बटे सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट 45। पांचवा सवाल जो दिया है, 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे में साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 45। इसमें ये जो सवाल है 1 2 3, ये बहुत सरल सवाल है। ठीक है, इनको आप ज्यादा से ज्यादा एक मिनट में नहीं लगेगा, आप इसको हल कर लेंगे। जो इसमें थोड़े हार्ड सवाल है, ये कौन से है, ये दूसरा और तीसरा है, समझ में आया। तो इनको थोड़ा सॉरी दूसरा तीसरा नहीं है, तीसरा और चौथा है। ठीक है, जो बहुत मतलब थोड़े हार्ड है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जो सरल है वो कौन से है, पहला है, दूसरा है और पांचवा है, समझ में आया। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपने ये सारी जो थी वो याद कर ली होगी और मैंने इसके शॉर्ट फार्मूले भी लिखाए थे। ठीक है, उससे भी आप इस साड़ी को याद कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले सवाल लगाएंगे, साइन 30 कॉस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, तो ये आपको मान याद होने चाहिए। साइन 60 का मान क्या होता है, कॉस 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान क्या होता है और कॉस 30 का मान क्या होता है। ठीक है, और अब जो आप लोगों को क्या करना है कि अब आपके जो एग्जाम है वो लगभग 2 या 2.5 महीने बाद हो जाएंगे। तो आपको जितनी भी आपकी मैथ है वो सारी रिवीजन करनी है। ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा हूँ इसको आप रिवीजन करिए। ठीक है, उसके बाद कुछ समय बाद मैं फर्स्ट चैप्टर, सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये भी सारे चैप्टर बनाऊंगा। और आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आप वहाँ उनसे, अपने जो सर हो उनसे कहिए कि हमें रिवीजन करवाइए। अब रिवीजन का समय है, ना कि अब सवाल लगाने का समय। आप नया चैप्टर पढ़ें। ठीक है, और आप आशा करता हूँ कि आप अपनी अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, और ठीक है, तो सबसे पहले हम आज आपको पहला सवाल लगवाते हैं। और घबराने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये अगर आपको नहीं याद होंगे तो जो मेरा वीडियो दिया गया है वो हम डिस्क्रिप्शन उसका लिंक दे देंगे और आप उसको देख के फिर उसको लगाना है। ठीक है, समझ में आया। तो जो सबसे पहला सवाल दिया हम करें कि साइन 60 प्लस कॉस साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। इससे पहले हम ये तुम्हें बता दें, ये एक फार्मूला भी होता है, साइन ए प्लस बी का फार्मूला भी होता है। ठीक है, साइन ए प्लस बी। इससे अगर आप करोगे तो ये बहुत सरल हो जाएगा। ए का मान इसमें कितना है 60 और बी का इसमें मान कितना है 30। 60 और 30 कितना होता है 90। तो ये साइन 90 का जो मान होता है वो होता है 1। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 1। ठीक है, लेकिन हम लोगों को इस टाइप से भी लगा सकते हैं और अगर वैसे मान रख के ज्ञात करना चाहो तो मान रख के भी ज्ञात कर सकते हैं। तो चलो देखो, जो साइन 60 का मान होता है वो होता है अंडर रूट 3/2। साइन 60 का मान कितना होता है अंडर रूट 3/2। ऐसे ही cos 30 का भी जो मान होता है वो भी होता है अंडर रूट 3/2। हम आपको एक चीज और बता दें कि जो साइन 60 का मान होगा वही cos 30 का मान होगा, समझ में आया। अगर दोनों का योग 90 हो रहा है तो इसका मतलब दोनों का जो मान होगा वो बराबर होगा। ऐसे ही हम आपको बताएंगे, इससे साइन 45 है और cos 45 है। साइन 45 है और क्या है cos 45। अब देखो 45 से 45 कितने होते हैं 90। इन दोनों का योग क्या हो रहा है 90, तो इन दोनों के मान भी बराबर होंगे। ये समझ में आया, क्लियर है। जैसे यही नहीं और भी कोई भी मान हो वो भी बराबर होंगे। जैसे इधर साइन 30 हो और उधर हो cos 60। ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा थोड़ा बता देते हैं जिससे आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो। जो साइन 30 का मान होगा भाई cos 60 का होगा, क्योंकि देख लो 30 और 60 कितना होता है 90 होता है, समझ में आया। तो इसका मान भी 1/2 होता है और इसका मान भी 1/2 होता है। क्लियर है, समझ में आया। ठीक,
तो चलो ये आप समझ गए होंगे, तो चलो सवाल लगाते हैं, ठीक है। अब इनके बीच में कोई साइन नहीं, तो इसका मतलब किसका साइन होगा, गुणा का होगा, ठीक है। प्लस अब साइन 30 का मान अभी हमने आपको बताया था कितना होता है, 1/2। अब cos 60 का भी 1/2 होगा, क्योंकि देखो 30 और 60 कितना होता है, 90। तो जो 30 का होगा वही cos 60 का होगा, जो साइन 30 का होगा वही cos 60 का होगा, तो इसका भी होगा 1/2। समझ में? √3 का गुणा √3 से करोगे तो अंडर रूट हट जाता, सिर्फ एक बार 3 लिख दो, ठीक है। जैसे कोई तुमसे कहे कि √2 का गुणा √2 से करो, ठीक है, तो रूट से रूट हट जाएगा, सिर्फ 2 लिख दो एक बार, आंसर हो गया। ऐसे ही अगर √5 का कोई मल्टीप्लाई मत पूछे गुणा, तो क्या होगा, रूट से रूट हट जाएगा, क्या आ जाएगा, सिर्फ 5 आ जाएगा। समझ में आया? तो देखो √3 का गुणा √3 से किया तो कितना आया, 3। अब नीचे कर लो, 2 दूनी 4, तो ये हमारा हो गया 4, ठीक है। इधर आओ, 1 का गुणा 1 से करोगे कितना आएगा, 1, और 2 का गुणा 2 से, तो 2 दूनी 4। हमने आपको बताया था जब दोनों के बटे सेम हो, देखो दोनों के बटे 4 है, तो ऊपर वाली संख्या आराम से जोड़ लो, 3 और 1 कितना हो गया, 4, 4/4। समझ में आया? जब दोनों के बटे सेम हो तो ऊपर वाली संख्या आप जोड़ सकते हैं, तो 3 और 1 कितना होता है, 4, और बटे में कितना, 4, 4 एकम 4, तो हमारा आंसर आ गया 1। समझ में आया? अभी हमने आपकी इसकी शॉर्टकट भी बता दी थी कैसे आएगा, ठीक है। तो हमारा एक आंसर आ गया। ये कोई हार्ड सवाल नहीं होते हैं, सिंपल होते हैं, बस आपको इनके मान याद होने चाहिए, ठीक है। दूसरा जो सवाल है वो है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30, cos स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60, माइनस साइन स्क्वायर 60। क्लियर है? तो देखिए 2 tan 45 का मान होता, अब ये आप सोचते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों, जिस जगह कोई साइन नहीं होता वहां गुणा का साइन होता है, और जो tan 45 का मान होता है वो होता 1। कितना होता है tan 45 मान 1। अब tan का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, प्लस। अब cos 30 का मान कितना होता है, cos, ठीक है, cos 30 का मान होता है √3/2। कितना होता है, √3/2। अब cos का स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया? माइनस साइन 60 का भी मान कितना होता है, √3/2 का होल स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो एक प्लस का और एक किसका, माइनस, तो हल करने की कोई जरूरत नहीं, इसको आराम से काट सकते हो। समझ में आया? एक प्लस और दूसरा क्या है, माइनस, और दोनों बराबर है, √3/2 होल स्क्वायर, इसमें भी √3/2 होल स्क्वायर। समझ में आया? तो 2 और 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1, और 2 को अगर 1 से करेंगे कितना आएगा, 2 1 2। समझ में आ गया? समझ में आ रहा होगा? बहुत सरल होते हैं, आप सोच रहे हो बड़ा सरल है ये सवाल, हाँ ऐसे ही होते हैं। अगर इसको शॉर्ट में लगाना हो तो क्या करेंगे, ठीक है, ये सवाल हमारा हो गया। अब इसको किस में लगाना है, शॉर्ट में, तो देखो कितना सरल होगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखो इसको हल करने की जरूरत, बस इतना ही लिख दो। हमने अभी आपको क्या, बस इतना ही लिख दिया। अभी हमने आपको क्या बताया था, अगर जो cos 30 का मान होगा वही sin 60 का, तो इसका मतलब ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर, कट गए, तो बस यही हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? कितना होगा, तो 2 1 का स्क्वायर होता है 1, तो 2 1 2, ये हमारा आंसर है 2। क्लियर है? शॉर्ट हमें कब लगाना है, जब हमें बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हो, ठीक है। जब तक बहुविकल्पीय क्वेश्चन न दिए हो तब तक हमें शॉर्ट नहीं लगाना है। ऐसी गलती मत कर देना, तुम सोचोगे भैया ने शॉर्ट बताया तो मैं शॉर्ट लगाने, कब लगाना है, जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हो। अब अगला जो सवाल है वो है cos 45, तीसरा सवाल। ये थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है, थोड़ा दिमाग अपना इधर, जब भी वीडियो देखना तो थोड़ा दिमाग लगा के देखना, ठीक है। इतना हार्ड नहीं है, फिर भी इतना सरल भी नहीं है। cos 31, क्लियर है? cos 45 का मान आपको पता होगा, cos 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। अब तो भैया ये sec 30 का मान कितना होता है,
इसको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सेक जो होता है वो कॉस का उल्टा होता है। तो अगर तुम्हें कॉस 30 का मान पता होगा तो सेक 30 का भी निकल जाएगा, ठीक है। और कॉस 30 का जो मान होता है वो होता है अंडर रूट 3/2। कितना होता है? अंडर रूट 3/2। समझ में आया? जो सेक होता है वो कॉस का उल्टा होता है, याद रखना, ठीक है। तो जो कॉस 30 का मान वो कितना है? अंडर रूट 3/2। इसको पलट दो, ये उल्टा होगा। कॉस सेक का उल्टा होता है, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो इसका मतलब उल्टे का मतलब तो जानते हो। इसको पलट लो तो 2 कहाँ ऊपर और बटे में क्या है? अंडर रूट 3। समझ में आया? मान निकालना इतना हार्ड नहीं होता है, ठीक है। तो कितना हो गया? 2/√3। क्लियर है? अब ऐसे देखो, कॉसेक 30 और कॉसेक जो होता है वो साइन का उल्टा होता है। किसका उल्टा होता है? साइन का उल्टा। अब तुम्हें साइन 30 का मान पता होगा, साइन 30 का मान होता है 1/2। तो उसको पलट दो तो ये क्या हो जाएगा? 2/1। ये किसका मान हो जाएगा? कॉसेक का मान हो जाएगा, कॉसेक 30 का मान। अब किसी के बटे में 1 लिखा नहीं जाता तो इसका मतलब ये हो गया सिर्फ 2। समझ में आ गया? ठीक है। और जो हमने सारणी बनाना सिखाया है वो आप उसको जाइए देखिए, आप वो सीख जाएंगे तो आराम से सवाल लगा सकते हैं, ठीक। अब देखिए, ऊपर वाले को जैसा है वैसा ही लिखा रहेंगे क्योंकि वो सिंगल संख्या है, ठीक है। अब नीचे देखिए, अगर आप देखेंगे इन दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो इसके पास भी 2 है और इसके पास भी 2 है, ठीक है। तो हमने 2 ले लिया कॉमन। कॉमन लेने का मतलब जानते हैं, जो संख्या कॉमन ली जाती है उसका भाग दिया जाता है। तो 2 का भाग 2 में दोगे 1 बार जाएगा, तो 1 बटे में क्या? अंडर रूट 3, ठीक है। ऐसे ही 2 का भाग फिर 2 में दो तो 2 1 कम 2, कितनी बार जाएगा? सिर्फ 1 बार जाएगा। समझ में आया? ठीक है। थोड़ा बड़ा सवाल है, आराम से लगाइए, ठीक है। ऊपर वाली संख्या हमने वैसी लिख दी जैसी थी, ठीक है। नीचे वाले में 2 ले लिए। अब क्या करेंगे? हम लोग एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने का मतलब है कि √3 का गुणा 1 से कर दो सीधा, हमेशा बटे वाली संख्या का दूसरी वाले से गुणा कर दो। तो √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 + √3 बटे √3। समझ में आया? √3 बटे √3, ठीक। बटे की बटे वाली जो संख्या होती है वो पलट जाती है, ठीक है। तो पलट दो, अंडर रूट 2 तो वैसा ही रहेगा। इसको पलटना है तो इसको जब पलटोगे तो √3 कहाँ पहुंच जाएगा? ऊपर। बटे में क्या आएगा? 2 1 + √3। इतना समझ में आया? हमने इसको पलट दिया तो ये √3 कहाँ पहुंच गया? ऊपर, ठीक है। बीच में साइन का गुणा, वो बीच में गुणा का साइन आ जाता है, ठीक है। तो 1 का गुणा √3 से करोगे तो ये आ जाएगा √3, ठीक है। 1 का गुणा अगर √3 से करोगे तो ये आ जाएगा √3। 2 का गुणा अंडर रूट 2 से करो तो 2 आगे लग जाएगा, अंडर रूट पीछे। समझ में आया? और इस वाली संख्या को वैसा ही लिख दो, 1 + √3। समझ में आया? अगर अंडर रूट को हटाना है तो कंजुगेट लगाना है, ये याद रखना। जब तक कंजुगेट नहीं लगाओगे तब तक अंडर रूट नहीं हटेगा। समझ में आया? और हमेशा बटे से हम लोग अंडर रूट को हटाते हैं, ठीक है। तभी हम लोग क्या लगाएंगे? कंजुगेट। कंजुगेट का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे प्लस हो तो माइनस कर दो, जिस जगह पे क्या हो प्लस, वहां पे क्या लगा देना? माइनस, ठीक है। तो माइनस लगा के ऊपर नीचे गुणा कर देना है, ठीक है। समझ में आया? सिर्फ क्या करना है कि इस जगह पे क्या हो प्लस, तो प्लस की जगह पे क्या लगाना है? माइनस। माइनस हो गया प्लस की जगह पे, और ऊपर नीचे हमें गुणा करना है, बस इतना ही सा है, ठीक है। जैसे तुमसे कोई कहे 4 - √3 का कंजुगेट बताओ, तो क्या करना है? यहाँ पे क्या होगा? माइनस, तो इसको यहाँ पर क्या लिख देंगे? प्लस लिख देंगे, बस। समझ में आया? और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। जैसे हम एक सवाल ले रहे हैं ऐसे ही फालतू में उसको अभी बिगाड़ देंगे। 1/2 + √2। अब ये इतना नहीं रहेगा, अब इसका क्या करना पड़ेगा? कंजुगेट। कंजुगेट मतलब यहाँ पे क्या है? प्लस, क्या लगा लेंगे? माइनस, और ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। समझ में आया? ऐसे ही है किया हमने। ऊपर वाली संख्या को वैसे ही लिख दो, गुणा है तो गुणा नहीं करना, सिर्फ जैसा है वैसा ही लिख दो, बाद में गुणा करेंगे, ठीक है। इतना क्लियर है? अब नीचे देखो, अब ये आपको दिख रहा होगा कि एक बार क्या हो रहा है? प्लस और एक बार माइनस, सिर्फ इतना देखना है। एक बार प्लस और एक बार माइनस, दिख रहा है कि एक बार क्या हो रहा है? प्लस और एक बार माइनस। ये जो हमारा फॉर्मूला आता है वो होता है a² - b²। क्या होता?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, अब देखो ये हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ये दोनों है ए प्लस बी का मान दिया और ए माइनस बी का, तो 1 प्लस अंडर रूट 3 और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस अंडर रूट 3। अब क्या लिखना ए स्क्वायर, ए स्क्वायर मतलब होता है 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बाद में लिखेंगे। अब फिर क्या बी स्क्वायर, बी का मतलब है अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। समझ में आया? अगर देखो इतना अगर ना याद रख सको तो इतना याद जरूर रख लेना कि पहली वाली संख्या का पहली संख्या से गुणा और दूसरी वाली संख्या का दूसरी से गुणा और बीच में माइनस का साइन। तो 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, और बीच में का एक साइन माइनस का, और अंडर रूट 3 का गुणा अंडर रूट 3 से करोगे तो आ जाएगा 3। समझ में आया? चाहे वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला याद रखना, चाहे ये सीधा कर देना, पहली संख्या का पहली से गुणा यानी 1 का 1 से, फिर दूसरी का दूसरी से और बीच में माइनस का साइन। ठीक, अगर चाहो तो ऊपर भी अंडर रूट 3 का गुणा कर सकते हो तो करो, तो अंडर रूट 3 माइनस रूट से रूट क्या होगा अंडर रूट 3 का गुणा फिर अंडर रूट 3 से करोगे तो रूट से रूट कट जाएगा, कितना आ जाएगा 3। ठीक, अब यहाँ आओ, अब यहाँ पर देख रहे हो कि 1 माइनस 3 लिखा हुआ है, बड़ा कौन है इसमें -3, तो -3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा माइनस का 2। क्लियर है? थोड़ा बड़ा सवाल है, ठीक है, आराम से उतारना और उसको 1-2 बार कम से कम कॉपी पे जरूर लगा लेना। ऊपर तो वैसा ही रहेगा जैसा है, अंडर रूट 3 माइनस 3 बटे में क्या 2 दूनी 4 और माइनस आगे आ जाएगा, माइनस 2 दूनी 4 अंडर रूट 2। समझ में आया? देखो 2 दूनी 4 अंडर रूट 2, और तब तक हम लोग कंजुगेट करते रहते हैं जब तक वटे में रूट ना हट जाए। ठीक है, कब तक कंजुगेट करेंगे? जब तक बटे में अंडर रूट ना हट जाए। अब देखो अभी भी अंडर रूट लगा हुआ है तो इसको एक बार ऊपर नीचे और गुणा कर देंगे। समझ में आया? एक बार इसका और ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो जब गुणा करेंगे तो देखो रूट का रूट से होगा, लेकिन रूट हटेगा नहीं। क्यों नहीं हटेगा? क्योंकि इसके अंदर रूट 3 है, उसके अंदर रूट 2 है, दोनों की जो अंदर की संख्याएं हैं अलग अलग है। जब अलग अलग होती है तो उनका गुणा कर देंगे, तो कितना है अंडर रूट 2 3 6 माइनस, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 3 अंडर रूट 2। समझ में आया? ठीक है, अब बटे में आ जाओ, रूट से रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका देखो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं, 4 अंडर रूट 2 इंटू रूट 2 यानी 4 अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 2, तो 4 तो वैसा ही रहेगा, और अंडर रूट का गुणा जब अंडर रूट से होगा, अंडर रूट 2 का गुणा जब अंडर रूट 2 से होगा तो अंडर रूट हट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, और 2 चौको कितना होता है 8। समझ में आ गया होगा? कुछ नहीं करना होता, क्या करना है कि पहले अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 से गुणा कर लिया, ये आ गया 2, 4 पहले से था उसका गुणा करने के लिए, तो 4 दूनी 8। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे हम लोग माइनस का 8। समझ में आया? अब माइनस का ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देंगे, तो जब माइनस का ऊपर वाली संख्या से गुणा करेंगे तो साइन बदल जाता है, जो माइनस का होता है वो किसका हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का होगा वो माइनस का होगा। इसके आगे प्लस होगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस वाला प्लस, और प्लस वाला व्यक्ति हमेशा आगे रहता है। ठीक है, प्लस वाला व्यक्ति मतलब संख्या जो भी होगी वो आगे रहेगी, तो ये प्लस वाला किसका हो जाएगा माइनस का अंडर रूट 6, और बटे में क्या 8। समझ में आया? कुछ नहीं किया, क्या किया हमने, ये जो माइनस था नीचे था इसका ऊपर हमने पूरी संख्या में गुणा कर दिया, तो प्लस वाला हो गया माइनस, उसको पीछे लिख दिया, जो माइनस वाला था वो प्लस वो आगे लिख दिया। समझ में आया? इसको आराम से कम 1 या 2 बार कर लेना। ठीक है, कर लोगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हमने आपको पहले भी बताया था ये जो थोड़ा सवाल है थोड़ा हार्ड है, अगर फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो ये हम दोबारा भी समझा देंगे। ठीक है, इसका एक अलग से वीडियो बना देंगे अगर आपको समझ में ना आए तो। अगर समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी करिए और
जरूरी नहीं सिर्फ आप मैथ पढ़े, मैथ के साथ में साइंस भी पढ़ लें, इंग्लिश भी पढ़े, सामाजिक विज्ञान भी पढ़े, हिंदी भी पढ़े, सारे सब्जेक्ट आप अपने लेके चले। 2 सब्जेक्ट तो हम तैयार करवा रहे हैं, एक मैथ और एक इंग्लिश, ठीक है। अब अगला जो सवाल है वो कह रहा है कि साइन 30 प्लस टेन 45, साइन 30 प्लस टेन 45, ये जो सवाल है हमारा, ये चौथा सवाल है, ठीक है। कौन सा सवाल है? चौथा, ठीक है। ये यहां से नहीं, थोड़ा यहां से लिख रहे हैं, ये भी थोड़ा बड़ा होगा। साइन 30 प्लस टेन 45 माइनस कौशिक 60, कौशिक 60 अंश, ठीक है। और बटे में इसके है सेक 30 प्लस कॉस 60, सेक 30 प्लस कॉस 60 अंश प्लस कॉट 45 प्लस कॉट 45 अंश, ठीक है। फिर वही काम करना है, मान रखना है, साइन 30 का मान रखना है, टेन 45 का मान रखना है, कॉसिक 60 का मान रखना है, ऐसे नीचे से 30 का मान रखना है, कॉस 60 का मान रखना है और टेन 45 का मान रखना है, ठीक है। तो जो साइन 60 का मान होता है वो होता है 1/2, कितना होता है 1/2। टेन 45 का मान होता है वो होता है 1, ठीक है, माइनस। अब ये बात आई कौशिक 60 का कितना होता है, अगर आपको साइन 60 का याद होगा तो कौशिक 60 का भी याद हो जाएगा। साइन 60 का मान कितना होता है पता है? नहीं पता तो देख लो, √3/2। अब कौशिक इसका क्या होता है? उल्टा होता है। आगे जो 4 एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग इसकी 8.4, उसमें ये सारे फॉर्मूले लिखाएंगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? 1/cosec थीटा होता है, ठीक है। तो ये जो साइन होता है वो कौशिक का उल्टा होता है। उल्टा इसको भी कर दो तो ये क्या हो जाएगा? 2/√3, 2/√3। समझ में आया? ऐसे ही अब इधर आ जाओ आप। सेक 30 का मान अभी हमने क्या बताया था? जो सेक 30 का मान होगा भाई कौशिक 60 का मान होगा। तो कितना होगा? कौशिक 60 का मान कितना? 2/√3। तो इसका भी होगा 2/√3। क्लियर है? इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे बाद में, ठीक है। अब cos 60 का मान, अब देखो ये साइन 30 है, ये cos 60, ये साथ साथ वाले हैं। तो जो साइन 30 का मान होगा भाई cos 60 का मान होगा। अब साइन 30 का मान कितना? 1/2। तो cos 60 का भी मान होगा 1/2 प्लस, अब जो tan 45 का होगा भाई cot 45 का होगा 1। तो समझ में आ गया? अब देखो, शायद आपको पता होगा 1/2 का मतलब होता है आधा और प्लस 1, दिख रहा है? 1/2 प्लस 1, 1/2 का मतलब होता है आधा, आधा और एक कितना होता है? 1.5। समझ में आया? या इसको देखो तो दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, कभी सही बटे देखा होगा आपने, 1 सही 1/2। इसका मतलब शायद आपको पता नहीं होगा क्या होता है। इसका मतलब होता है 1 प्लस 1/2। इसका मतलब है 1 से 1/2 का मतलब 1 प्लस आधा, 1 प्लस आधा। समझ में आया? 1 प्लस आधा, ऐसे 2 सही 1/3। इसका मतलब क्या है? 2 प्लस 1/3। समझ में आया? जो सही बटे में होते हैं वो संख्या होती है पूरी, ठीक है। जो बटे में होती है उसको भाग कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया 2 प्लस 1 का तीसरा भाग। समझ में आया? ऐसे ही, ठीक है। या देखो दूसरे टाइप से हमारे पास बहुत तरीके होते हैं। या तो सीधा इसमें गुणा कर दो, 2 एकम 2, 2 और 1 3। तो ये हो गया 3/2 माइनस 2/√3। समझ में आया? ऐसे ही इधर आ जाओ। अब देखो इधर भी 2 एकम 2, 2 और 1 3, 2/√3 प्लस, ठीक है। देखो 2 एकम 2, 2 और 1 3, 3/2। क्लियर है? समझ में आ रहा? अब देखो इधर जो, इधर क्या है? 3/2 माइनस 2/√3। इधर क्या है? इधर उल्टा लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? 3/2 को आगे लाएंगे, ये 2/√3 उधर पीछे ले जाएंगे। समझ में आया? तो 3/2 माइनस 2/√3 बटे,
अब अंडर रूट 3 आगे ले आएंगे, इसको पीछे ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3/2 माइनस, सॉरी प्लस है, इसका साइन है प्लस का है, प्लस 2/√3। समझ में आया? अब ऊपर ऊपर एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे, या एलसीएम ना लेना जानते हो तो सीधा इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो इसका इसमें गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 3√3 माइनस 2 दूनी 4 बटे में क्या आ जाएगा 2√3, ऐसे लिख दो जैसा है 2 और √3। अब नीचे आ जाओ, ऐसे इसमें करना, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें, तो इसका इसमें करोगे तो ये हो जाएगा 3√3, ठीक है, और 2 दूनी 4 बटे में क्या 2√3। जब बटे की बटे संख्या देखो, इसके बटे वाली संख्या और इसके बटे वाली संख्या सेम हो तो उसको आराम से काट सकते हो। क्लियर है? अब बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचा 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 प्लस 4। अभी हमने आपको इससे पहले वाला जो सवाल बताया था, हमने क्या कहा था कि जब तक बटे में √3 रहेगा या कोई भी अंडर रूट संख्या रहेगी तब तक कंजुगेट चलता रहेगा। तो इसमें भी कंजुगेट करेंगे नीचे वाले का। अब यहाँ पे किसका साइन प्लस का, तो क्या करेंगे हम लोग, जिस जगह पे प्लस है वहां पे क्या लगाएंगे माइनस, और ऊपर नीचे गुणा, तो 3√3 माइनस 4 बटे 3√3 माइनस 4। समझ में आया? ये 4 थोड़ा सही नहीं बन रहा, चलो ये लो। क्लियर है? समझ में आया? इसको भी थोड़ा बड़ा बना दे। क्लियर हो गया? समझ में आया? अब ऊपर अगर आप देखें तो क्या हो रहा है कि अगर इसको ब्रैकेट में बंद कर दें, इसको भी ब्रैकेट में बंद कर दिया, इसको भी कर दिया, समझ में आया? तो ऊपर देख रहे होगे कि इसके ऊपर एक घात, इसके ऊपर एक घात, दोनों देखो क्या है, इसमें भी माइनस लगा, इसके भी माइनस, दोनों बराबर संख्या है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब दोनों के आधार समान होते तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो इन दोनों के आधार समान है, 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4, ठीक है, तो एक और एक 2 हो जाएगी घात। किसी के ऊपर घात 2 होती है उसको स्क्वायर बोलते हैं, तो 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, बटे में देखो ये फार्मूला अभी बताया थोड़ी देर पहले, एक बार प्लस और एक बार माइनस। कौन सा फार्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला, यानी पहली संख्या का पहली से गुणा, दूसरी का दूसरी से। तो पहली का पहली से देखो 3√3 इंटू 3√3। समझ में आया? पहली संख्या इधर क्या है 3√3, इधर भी 3√3 है, तो देखो पहले संख्या संख्या गुणा करो तो कितना आएगा 3 त्रिका 9, ये हमारा कितना आएगा 9। फिर क्या करेंगे हम लोग, अंडर रूट का अंडर रूट से गुणा करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर रूट के अंदर जो संख्या है वो सेम है। जब अंडर रूट के अंदर सेम संख्या होती है तो रूट से रूट हट जाता है, तो रूट से रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। समझ आया? और 9 3 27 होता है, कितना होता 27, तो यहाँ पर आ गया ये 27 माइनस, अब 4 का तो आराम से कर ही लोगे, 4 चौक कितना होता है 16, ये आ गया हमारा 16। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखो ऊपर भी हम लोग होल स्क्वायर खोल देंगे। अभी तो हमने इसका मान बताया ही था, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या का 2 बार गुणा करना, तो √3 इंटू √3, तो यही आ जाएगा कितना 27 और 16। ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। अब देखो 2ab अगर माइनस ना रखना चाहो तो क्या करो, पहले इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, फिर क्या करना इन दोनों का आपस में गुणा, ठीक है, इन दोनों का आपस में गुणा, फिर उसका 2 गुना, ठीक है, पहले इन दोनों का आपस में गुणा फिर उसका 2 गुना। तो देखो 4 3 12 और 12 दूनी 24, ये याद रखना है, ठीक है। अब 27 में से 16 घटाओ, तो पहले 7 में से 6 गया, 1 बचा, 2 में से 1 गया, 1 बचा। ये आपको ना समझ में आया तो हम नीचे करके बता रहे, जैसे x प्लस 5 का होल स्क्वायर खोलना हो आपको, ठीक है, तो क्या करना पहले x का स्क्वायर फिर 5 का कितना होता 25, फिर क्या करना इन दोनों का गुणा फिर 2 गुना, तो 5 का गुणा x करो 5x, फिर उसका 2 गुना कितना होता है 10x। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे, ये दोनों प्लस के इनको जोड़ देंगे, जोड़ो 4 वो 7 और 6 होता है 13 की 3
2 और 1 3 और 1 आशीष 4 45 माइनस 24/3/11 यानी 11। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर है? कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या करना, मान रखने उसको हल करना है, आराम से आंसर आ जाएगा। चलो एक बार और समझ लो। tan 30 का मान 1/2, tan 45 का मान 1 और cosec 60 का मान 2/√3। ऐसे ही sec 30 का मान होता है 2/√3 प्लस cos 60 का मान होता है 1/2 और tan 45 का मान होता है, सॉरी cot 45 का मान होता है 1। फिर क्या किया, इसका इसमें सीधा मल्टीप्लाई, तो 2 एकम 2 और 1 3, 3/2 आ गया माइनस, इसको वैसा ही लिख दिया। अब नीचे आओ, इसको भी वैसा ही लिख दिया, 2 एकम 2 और 1 3/2, ये हो गया। अब इधर पहले 3/2 थे, ये बाद में था, तो हमने क्या किया, इसको उठा के इधर ले आए, उसको ऊपर वाले को वैसा ही लिख दिया, इसको इधर लेके आए, तो इसको इधर लेके आएंगे तो ये 3/2 प्लस 2/√3। अब क्या किया, ऊपर भिन्न कॉल किया, नीचे भी भिन्न कॉल किया। क्या किया, इसका इसमें गुणा इसका इसमें, तो जब इसका इसमें करोगे तो कितना आएगा, 3√3 2 दूनी 4 बटे में इन दोनों का गुणा, तो 2/√3। ठीक है, फिर बटे। अब इधर वाला ये देखो, 3 का गुणा √3 से, तो 3/√3 और 2 दूनी 4, फिर इन दोनों गुणा 2/√3। जब बटे बटे संख्या सेम हो, तो देखो ये दोनों सेम थी, इनको काट दिया। अब कितना बचा, ये लिख दिया जो बचा, 3/3 माइनस 4 और बटे में क्या बचा, 3/3 प्लस 4, ये आ गया। हमने अभी आपको क्या बताया था कि कंजुगेट करना होता है, जब तक अंडर रूल रहेगा तब तक कंजुगेट चलता रहेगा। तो यहाँ पे किसका साइन था, प्लस का, हमने किसका लगाया, माइनस, और ऊपर नीचे उसका गुणा कर दिया। जब दोनों के आधार समान होते हैं तो इनकी घातें जुड़ जाती हैं। तो देखो इसके ऊपर जो आधार थे वो समान, इनके ऊपर जो आधार, ये जो घात चढ़ी हुई है, एक किसी के ऊपर एक भी चढ़ा सकते हैं, तो इन दोनों के जो आधार है वो देखो बराबर है। ठीक है, आधार का मतलब होता है जिसके ऊपर घात होती है उसको आधार कहते हैं। ठीक है, जिसके ऊपर है घात वही है आधार। तो ये लिख दिया, इसके ऊपर 2 घात, नीचे फॉर्मूला बनना था a² माइनस d²। हमने आपको बताया कि पहली संख्या का पहली संख्या को स्क्वायर कर दो, दूसरी का दूसरी से स्क्वायर कर दो, यानी गुणा कर दो। ठीक है, स्क्वायर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर संख्या है, इनका गुणा करोगे तो स्क्वायर ही हो जाता है। ऐसे ही 4 का 4 से करोगे तो उसका भी स्क्वायर हो जाता है। 4 का स्क्वायर देखो लिखा होगा 16। इसका इससे गुणा करना बहुत आसान है, पहले 3 का 3 से करो, 3 तक का 9। ठीक है, फिर रूट से रूट हट जाएगा, वो 3 आ जाएगा, तो 9 3 27। ये समझ में आ गया। इसका होल स्क्वायर खोल दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, a का मतलब ये है तो ये 27 आएगा, b का मतलब 100 ये हो गया, और 2ab का मतलब ये हो गया, बटे में तो माइनस कर दिया, इसमें से ये 11 आ गया। ठीक है, अब 27 और 16 जोड़े 43 आ गए, ये वैसा ही लिख दिया, बटे में 11 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया? ठीक है, हाई स्कूल में आप है तो आपको ये भिन्न तो हल करना आता ही होगा। इसको कम से कम 2 से 3 बार लगाएं, तभी ये आपको सही से समझ में आएगा। मैंने आपको ये 2 बार समझा दिया है, अब आपकी भी थोड़ी लायबिलिटी बनती है कि आप भी इसको 1-2 बार लगाएं। ठीक है, और थोड़ा सीरियस हो जाओ हाई स्कूल को लेके। हमें लग रहा है कि आप लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को जो भी सवाल देता हूँ आप ना कमेंट देते हैं ना कुछ देते हैं, तो इसका मतलब आप पढ़ाई में सीरियस नहीं है। तो जब तक आप पढ़ाई को सीरियस नहीं लोगे, पढ़ाई आपको सीरियस नहीं लेगी, ये आप याद रखना। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे ही पास हो जाएंगे, तो ऐसे पास तो हो जाओगे लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है। ठीक है, जब आप कहीं कंपटीशन की तैयारी करने जाओगे तो आपसे ज़्यादा बहुत सारे बच्चे मिलेंगे, तो आपको बहुत कष्ट होगा, फिर आप कहेंगे हमें तो कुछ आता ही नहीं है, डिमोटिवेट हो जाएंगे। अभी आप पढ़ना नहीं है, बाद में आप होशियार हो नहीं पाओगे। अगर अभी आप पढ़ेंगे तभी बाद में आप होशियार होंगे। पढ़ना है नहीं, होशियार बनना है, ऐसे थोड़ी ना होशियार बन जाओगे। ठीक है, तो आज से कसम खा लो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, अगला जो सवाल है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30। ठीक है, ये अंश लिखा हुआ है, माइनस tan स्क्वायर 45 माइनस tan स्क्वायर 45। इसके बटे में क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30,
ये ओ बना हुआ, ठीक है, कॉस स्क्वायर पी, COS। इसके लिए ना कमेंट कर देना ये ओ नहीं लग रहा है। 5 इंटू, अब कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2। अब कॉस का क्या है, स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब सेक 30 का मान अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, हमने क्या कहा था, जो कॉस 30 का मान होगा वही सेक 30 का होगा, नहीं उसका उल्टा होगा, ये याद रखना, उसका उल्टा होगा। सेक कॉस 30 का मान कितना होता है, √3/2, और सेक 30 का इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/√3, ठीक है, तो इसका आएगा 2/√3, समझ में आया? अब इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया? माइनस tan 45 का मान होता है 1, और tan का स्क्वायर तो 1 का भी स्क्वायर। अब बटे में आ जाओ मेरे भाई, बटे में क्या होगा, sin 30 का मान कितना होता है, 1/2, sin 30 का मान 1/2, sin का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। ऐसे ही cos 30 का मान कितना होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, समझ में आया? जिसके बटे कुछ नहीं होते उसके बटे 1 मान लिया जाता है, तो 5/1 गुणा 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस इसके बटे 1 मान लो, तो 4/1 गुणा 2 का स्क्वायर 4, और स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाता है, तो क्या आ जाएगा 3 -1, ठीक है, बटे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, प्लस ऐसे ही स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा 3, और 2 का स्क्वायर 4। इतना समझ में आया? ये तो इजी है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। ऊपर ऊपर संख्या का गुणा नीचे नीचे का, ऊपर ऊपर का नीचे नीचे का, तो 5 का गुणा 1 से करो कितना आएगा, 5, बटे में देखो 4 का गुणा 1 से 4, प्लस 4 का 4 से 4 चौको 16, बटे में कितना 3, ठीक है, ये 6 लिखा हुआ है, -1 बटे। देखो जब दोनों के बटे सेम होते हैं तो ऊपर वाली संख्या आराम से जोड़ सकते हैं, इसके बटे 4 है तो ऊपर वाली जोड़ो, 1 और 3 कितना होता है 4, तो 4/4, 4 से 4 कट गया। अब ये कट गया तो इसका मतलब 1 आ गया, और बटे में किसी के भी 1 लिखा नहीं आता है, जब नहीं लिखा जाएगा तो ऊपर वाली संख्या लिख दो माइनस, ठीक है। अब इसको हल करके एलसीएम लेके इसको हल करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि कितना आएगा। ऐसा मत किया करो कि सवाल देख लेते हो उसका आंसर नहीं देते हो कमेंट बॉक्स में, तो उसका मतलब क्या है, हम मेहनत कर रहे हो तुम मेहनत कर ही नहीं रहे हो। जब तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम्हें घाटा तुम्हारा है, हमारा कोई घाटा नहीं है, समझ में आया? हमारा वीडियो देखोगे व्यूज बढ़ जाएगा, हमें व्यूज के ही पैसे मिलेंगे, और तुम्हारा क्या होगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।